Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we are going to cover homicidal strangulation. So as we all know what is strangulation, but it is homicidal. इसका मतलब ये है कि पहले से ही जो अटैक कर रहा है उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी का गला दबा के उसकी जान ले लेनी है. Strangulation is a common form of murder. It is a very common form of murder. क्यों common form है? क्योंकि आपको अलग से कोई वेपन यूज नहीं करने, ना तो आपको नाइफ यूज करना है, ना तो आपको गन यूज करना है. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो क्रिमिनल्स होते हैं स्पेसिफिकली अगर वो प्लान करके मर्डर कर रहे हैं तो वो स्ट्रैंगुलेशन चूज करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस नहीं होता. अगर कोई भी अदर वेपन अगर कोई भी पर्सन यूज करता है तो वो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है विक्टिम पर्सन का, और इसकी वजह से जो पर्सन अटैक कर रहा है उसके कपड़ों में, उसकी बॉडी में, या फिर जिस भी प्लेस पे ये अटैक हो रहा है वहां पे बहुत ही ज्यादा ब्लड सैंपल या फिर मैं बोलूँ बहुत ज्यादा ब्लड एविडेंस फैल जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ मर्डर जिसे हम कहते हैं होमिसाइडल strangulation. Many of the victims are adult women and frequently strangulation is taken associated with sexual assault. तो ये देखा गया है most of the time कि ये जो strangulation का केस है it is against the adult women's, जो women's है जो काफ़ी ज़्यादा mature है, या फिर frequent ये जो strangulation है it is associated with sexual assault, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा easy लगता है. एंड biologically females are weaker than male person, so it is very easy to hold female victims and उनको strangulate करना. Usually there is a single turn of ligature around the neck. Usually एक ही लाइगेचर होता है, आई मीन एक ही टर्न होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी का नेक है तो एक ही टर्न होता है. ओके, सो जो लाइगेचर होगा उसका एक टर्न होगा, मल्टीपल फोल्ड्स नहीं होंगे. विथ वन और मोर नॉट्स, दो से ज्यादा नॉट्स कभी आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर एक या एक से ज्यादा नॉट होते हैं. यूजुअली एक नॉट ही पर्सन यूज करता है बिकॉज इट इज वेरी इजी, क्योंकि ओवर पावर भी करना है विमेन को, और मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन्स आर लाइक ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स ताकि वो छूट के भाग सके एंड ऑल दैट. इस वजह से ज्यादा नॉट्स लगाने का टाइम नहीं होता है. इसे हम कहते हैं ग्रैनी या फिर रीफ नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो. इसे हम कहते हैं ग्रैनी नॉट्स या फिर रीफ नॉट एट दी फ्रंट और साइड ऑफ द नेक. यूजुअली वो फ्रंट साइड में होगा या फिर लेफ्ट और राइट साइड में हो सकता है. When there are two or more firm knots, each on separate turns of ligature, homicide is almost certain. इसका मतलब ये है अगर एक से ज़्यादा राउंड है लाइगेचर का या एक से ज़्यादा नॉट्स है तो इसका मतलब ये है दैट इट इज़ वेरी सर्टेन. देयर मे बी मोर देन वन लाइगेचर मार्क. एक से ज़्यादा लाइगेचर मार्क हो सकते हैं. अगर मैंने दो टर्न लिए हुए हैं उस लाइगेचर से, चाहे मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं रोप यूज़ करूँ, मैं दुपट्टा यूज़ करूँ, मैं साड़ी यूज़ करूँ, एनीथिंग a person can use, each of varying intensity and crossing each other. अब ये जो दोनों नॉट्स होंगे उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, भले ही सेम क्लोथ से या फिर सेम रोप से क्यों नहीं उसे बनाया गया हो. इन पैरेलल और एट एन एंगल टू ईच अदर. हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो और हो सकता है वो एक दूसरे से एंगल भी क्रिएट करे. एबरेशंस आर यूजुअली सीन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लाइगेचर अक्रॉस द नेक. यस, किस तरीके की इंजरी मार्क आपको देखने को मिलेगी? आपको इंजरी मार्क देखने को मिलेगी एबरेशन टाइप की, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ जो लाइगेचर है वो नेक में मूव कर रहा होगा, तो इस वजह से कैसा आपको इंजरी वहाँ पे देखने को मिलेगा? एबरेशन देखने को मिलेगा. फिंगर नेल मार्क्स में बी सीन either from the victim attempting to remove ligature or from the assailant attempting to secure the ligature. तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं. विक्टिम नेल के मार्क्स होंगे, हो सकता है कि विक्टिम खुद को छुड़ाने के लिए या उस लाइगेचर से गले को अलग करने के लिए, थोड़ी सांस लेने के लिए कोशिश कर रहा हो और उसकी खुद के ही नेल्स के मार्क आ गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जो अटैक कर रहा है, जो असेलेंट है, उसने लाइगेचर को जोर से पकड़ने के लिए, उसके नेक को सर्टेन रखने के लिए भी नेल्स के मार्क वहाँ पे हो सकते हैं. ओके, इसके अलावा नेक को मूव ना कर पाए वो विक्टिम, उसके लिए भी आपको नेल्स के वहाँ पे मार्क देखने को मिलेंगे असेलेंट के. इवन अटेम्प्टिंग मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन द विक्टिम, अच्छा इट हैपन्स इन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ऑल्सो. ये अंडरलाइन कर लो. ये अगर कोई पर्सन रोप यूज करे, दुपट्टा यूज करे तो भी इस तरीके के नेक
में नेल्स के मार्क्स देखने को मिलेंगे या फिर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में भी, क्योंकि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में जो पर्सन अटैक कर रहा है उसने अपने हाथों का यूज़ करना है, राइट। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में। बट अदर स्ट्रैंगुलेशन मतलब नॉन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में भी आपको इस तरीके के नेल मार्क देखने को मिलेंगे। द विक्टिम्स क्लोथिंग में समटाइम्स बी कॉट in the ligature during the struggle, or it produces mark which require careful evolution। जब आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो विक्टिम के क्लोथ्स है कहीं वो भी डिफरेंट वे के किसी तरीके इंजरी तो कॉज नहीं कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई मार्क तो कॉज नहीं कर रहे हैं। द मार्क्स में ईदर completely encircles the neck or may be seen only at the front side when the ligature is pulled tightly from behind। The ligature mark may also be sloping if ligature is pulled upwards from behind। अब देखो, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी पर्सन का नेक है तो अगर ऊपर की साइड पुल हो रहा है तो किस तरीके से पुल करेगा ये पर्सन, इस तरीके से, है ना। तो किस तरीके के मार्क्स बनेंगे। अगर ऊपर की साइड पुल नहीं हो रहा है तो इस तरीके के मार्क्स बनेंगे, राइट। तो डिफरेंट तरीके के मार्क्स बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्रेशर दैट पर्सन हु इज अटैकिंग इज अप्लाइड, ओके। एंड द पोजिशन इज हाई अप द लेवल ऑफ हायोइड बोन। हायोइड बोन से ऊपर है तो भी अलग तरीके के लाइगेचर मार्क्स बनेंगे। समटाइम्स अ लाइगेचर इज पास्ड ओवर द बॉडी एंड देन टाइड टू द हैंड्स एंड फीट दैट स्टिमुलेट सुसाइड। कभी कभी क्या होता है, जिस पर्सन से स्ट्रैंगुलेट किया गया है उससे उसी ही लाइगेचर से हाथों और पैरों को भी बांध दिया जाता है, सो दैट इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट किया जा सके कि इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड, ओके। इन सच केसेस द मैनर ऑफ टाइंग शुड बी एग्जामिन्ड। अगर आपको ये पता करना है कि सच में पर्सन ने सुसाइड करा है या नहीं करा है तो मैनर ऑफ टाइंग हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन खुद से खुद को बांधे इसमें डिफरेंस होता है, और अगर कोई पर्सन उसे बांध रहा है तो इसमें भी डिफरेंस होता है। द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नॉटिंग इन दी कॉर्ड। अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नॉटिंग है इसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ रीफ नॉट दैट सजेस्ट होमिसाइड स्ट्रैंगुलेशन। इन्फेंटिसाइड बाय स्ट्रैंगुलेशन में कॉज बाय विंडिंग और अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द इन्फेंट्स नेक। सो इन्फेंट्स के नेक में अम्बिलिकल कॉर्ड भी स्ट्रैंगुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट विच इज़ वेरी रेयर, ठीक है। बहुत कम होता है ऐसे में इन्फेंटिसाइड के टाइम पे, बट हो सकता है कि पहले के टाइम पे फीमेल फीटिसाइड भी बहुत हुआ करता था, सो ऐसा कुछ केस प्रिविलेंट रहा हो पहले, बट नाउ डेज इट इज़ वेरी रेयर। इन सच केसेस द कॉर्ड विल शो अपीयरेंस इंडिकेटिव टू रफ हैंडलिंग विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं वॉर्टॉन्स जेली, ठीक है। अब वो भी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी एक तरीके का बायोलॉजिकल इट इज़ अ बायोलॉजिकल रोप, लेट्स से, ठीक है। तो इसके आपको मार्क्स भी ध्यान से देखने पड़ेंगे और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि रफली तो हैंडल नहीं किया गया है, बिकॉज इफ समवन इज यूजिंग एम्बिलिकल कॉर्ड टू स्ट्रैंगुलेट द इन्फेंट तो उसका जो स्ट्रेस है वो उस एम्बिलिकल कॉर्ड पे भी पड़ेगा। अदर साइंस ऑफ वायलेंस मे प्रेजेंट ऑन द बॉडी। समटाइम्स होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन is may be seen individual to bring false charges against the enemy। अगर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन किसी और पर्सन, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दुश्मन है तो उस पर फॉल्स चार्ज के लिए भी मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन यूज किया जाता है। कुछ हिस्टोरिकल वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी ऑब्वियस मोटिव के भी इस तरीके के स्टेप्स ले लेती है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। Then we have evidences of struggle are usually found, but if the person is taken unaware and ligature is suddenly placed around the neck and pulled tightly, the person loses consciousness quickly and unable to offer much resistance। अगर मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मेरा लेट्स से मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मिलने आई हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ और सडनली कोई पीछे से आके अटैक करे और मुझे समझ में ही ना आए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, तो ऐसे केसेस में जो विक्टिम होते हैं वो सडनली कॉन्शियसनेस लूज कर देते हैं और फिर खुद को बचाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पाते। इफ द पर्सन इज वीक और मेड अनकॉन्शियस बाय blows on the head or by intoxication through drug in children, there may be
फ्यू और नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। अगर किसी को इंटॉक्सिकेट कर दिया, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई अडल्ट हो, या लेट्स से किसी के सर पे चोट लगा के अगर उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाए, तो किसी भी तरीके का स्ट्रगल के साइंस नहीं देखने को मिलेंगे। इफ द क्लोथिंग ऑफ द person is torn or disarranged, it indicates that a struggle has been taken। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी तरीके का स्ट्रगल जरूर हुआ है। इफ देर इज अ स्ट्रगल बोथ assailant and victim may show aberrations and contusions। अगर स्ट्रगल हुआ है तो उतना ही फोर्स उस assailant के साइड पे भी लगेगा। इन दोनों में हाथापाई जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रगल में दोनों को ही एबरेशंस और कॉन्ट्यूशंस हो सकते हैं। कॉन्ट्यूशन इज अगेन अ टाइप ऑफ इंजरी। अगर किसी भी तरीके के लाइगेचर से बाल एंटैंगल हो गए, क्लोथिंग्स एंटैंगल हो गई है, इसका मतलब ये है कि होमिसाइड के चांसेस हैं वहां पे। ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन शुड बी assumed to be homicidal until the contrary is shown। अच्छा, ये भी एक पॉइंट होता है कि जब तक स्ट्रैंगुलेशन को हम होमिसाइड ही मानते हैं जब तक उसके कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस ना हो। ठीक है। सो यूजुअली जब आप सबसे पहले स्ट्रैंगुलेशन देखोगे तो उसको आप होमिसाइड ही मानोगे जब तक किसी और तरीके के एविडेंस आपको नहीं मिलते। एज अ रूल द मर्डरर यूजेस फार मोर फोर्स देन द नेसेसरी एज सच इंजुरीज टू द डीपर स्ट्रक्चर्स एज वेल एज इट इज वेरी मार्क्ड। ठीक है। If the ligature is around the neck with 2 or 3 knots at the back of the neck, it is presumptive of homicide। अगर 2 से ज़्यादा या 3-4 knots हैं आपके ligature में, then it is 100%, it could be 100% a homicide। The ownership of the ligature may sometimes become an important clue। अच्छा, कई सारे ऐसे केसेस ही है ना। मैंने रिसेंटली एक ऐसा केस पढ़ा था जिसमें नॉट बांधने के स्टाइल से जो कल्प्रिट था वो पकड़ा गया, क्योंकि वो था एक फिशरमैन और एक फिशरमैन्स नॉट होती थी। वो फिशरमैन नॉट ही बंधी हुई होती है स्ट्रैंगुलेशन में, तो वो बड़ी यूनिक टाइप की नॉट होती है जो कि सिर्फ फिशरमैन्स को ही पता होती है। तो इसकी वजह से वो पर्सन पकड़ा गया। तो जो यूनिक टाइप ऑफ नॉट का एक सिस्टम होता है या फिर अलग अलग तरीके के नॉट बांधने के सबकी आदत होती है या तरीका होता है, तो उसके बेसिस पे भी हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। इफ द लाइगेचर फाउंड अराउंड द डेड बॉडी मे बी प्रूव्ड टू करस्पॉन्डेड विद द पार्ट्स ऑफ सम मटेरियल फाउंड इन द पोजेशन ऑफ सस्पेक्टेड assailant, unusual ligatures may narrow the search for assailant since they may be material of the kind used in a particular occupation। जैसे मैंने बताया, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पे भी वो क्या हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने फिशरमैन्स नॉट आपको बताई। इफ द लाइगेचर इज रिमूव्ड और लाइज लूज unless it is explained, it is presumptive to be homicide। तो आपको यही मानना है कि वो homicide ही है। If the ligature mark in the neck does not accurately correspond with the ligature found, then it is presumptive to a homicide। ये भी homicide के ही केस में हम इसको लिस्ट करेंगे। Sometimes circumstantial evidences such as time, place, locked doors and windows, different type of motive, etc. is almost the only evidence for a सजेशन ईदर फॉर सुसाइड एंड होमिसाइड। बट जैसा कि मैंने बताया, अगर स्ट्रैंगुलेशन है तो फर्स्ट प्लेस में हम उसे होमिसाइड ही मानते हैं। लाइगेचर मार्क्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डेथ डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्रूजिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्टमार्टम स्ट्रैंगुलेशन एंड एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन का। अगर लाइगेचर आफ्टर डेथ बांधा गया है, ठीक है, उसकी डेथ किसी अदर पर्पज से हुई, किसी अदर रीजन से हुई, सॉरी, उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन का मार्क बनाया गया है, तो किसी भी तरीके की ब्रूजिंग नहीं होगी, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी डेड है तो वो ब्रूजिंग नहीं हो सकती। फिर ईदर अ ग्रूव्ड इम्प्रेशन इज सीन ऑन द स्किन विच इज़ नॉट इंजर्ड। अगर किसी भी तरीके की इंजरी प्रेजेंट नहीं है बट मार्क प्रेजेंट है, येलो या ब्राउन एबरेशन है विदाउट साइंस ऑफ वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन मतलब जैसे ही आपको चोट लगती है, हमारी बॉडी उसे हील करने के लिए ना वाइटल रिएक्शंस इनिशिएट कर देती है। अगर पर्सन ऑलरेडी डेड है तो वो वाइटल रिएक्शन शुरू ही नहीं होंगी। देयर मे बी लाइगेचर्स on the other mark around the limbs, especially wrist and ankles, which may be placed either before or after death। और ये भी हो सकता है कि इस तरीके के जो लाइगेचर है, चाहे वो रिस्ट में हो चाहे वो फीट में हो, वो डेथ के बाद भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन अ चार्ज ऑफ मर्डर इट मे बी सजेस्टेड दैट द डिसीज्ड माइट हैव बीन एक्सीडेंटली स्ट्रैंगल्ड इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये भी हो सकता है ईदर बाय अ टाइट स्कार्फ और कॉलर एंड टाई। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पर्सन अगर इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, तो एक्सीडेंटली स्ट्रैंगल कर सकता है खुद को। देन देयर इज अ
प्रेशर ऑन दी विंड पाइप। तब कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा? तब पड़ेगा विंड पाइप पे प्रेशर, अगर एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन है तो। देन विक्टिम अटेम्प्ट्स टू पुल द लाइगेचर एंड स्क्रैचेस मे बी फाउंड ऑन द नेक। तो ये हो सकता है कि विक्टिम कोशिश करे कि खुद को स्ट्रैंगुलेशन से बचा सके, विच में अराउज अ सस्पिशियस थ्रॉटलिंग, जिससे की वजह से आपको कभी ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि किसी ने इसका गला भी दबाया है ना। इफ द रिलेशंस ऑफ द बॉडी टू दिस If the relation of the body to surrounding objects and constructing agents have not been disturbed, cases of accidental strangulation may present with no difficulty. If a body has been removed from the place in which it was first discovered, or the ligature have been removed, the presumption of accidental can only be established by the description which is given here. ठीक है, so it is clear ये जो हमने पढ़ा अभी होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन, तो हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही वी कंक्लूड टू अ पर्टिकुलर पॉइंट कि होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन है या नहीं है, कहीं एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन तो नहीं है, बट हमने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑलरेडी देख और पढ़ लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन एंड क्वेरी, देन यू कैन पुट इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, वी विल रीच आउट टू यू। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रीच आउट टू अस। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम in the field of forensic science and criminology. So if you want to prepare for any type of college entrance exam, UGC, NET, etc., our course is available in the application. ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.